सिद्धि की बात आती है, लोग सोचने लग जाते हैं कि सिद्धि का मतलब होता है कि पता नहीं कुछ कौन सी विद्या जिससे कुत्ते को घोड़े में बना दो, घोड़े को कुत्ता बना दो, कुछ इस तरह का। ऐसा कुछ नहीं होता, सुपर नेचुरल कुछ नहीं है। सिद्धि का अर्थ आयुर्वेद में भी समझाया गया है। अगर सिद्धि भूतिया विद्या होती तो आयुर्वेद में नहीं मिलती, समझे। अब सिद्धि समझो होती क्या है। सबसे पहले सिद्धि होती है कि आप अपने शरीर को एक डायमंड में बदल दो, हीरे में बदल दो, जहाँ पर आपके शरीर के द्वारा पैदा किया जाने वाला विष आप पचा सकने की क्षमता प्राप्त कर लो। नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? विष पीने वाले का मतलब ये होता है कि जो रात भर में जब आप सो रहे हो, जो विष पैदा हुआ आपके शरीर में, उसको जो पचा ले, वो सिद्धि है। उसी सिद्धि का गुणगान सुनो कैसे होती है। गुरुदेव शनि महाराज को नमन, गुरुदेव त्रिलंगा स्वामी को नमन। सिद्धि क्या होती है? एक जिंदा जी हुई सिद्धि क्या होती है, किताबी सिद्धि नहीं। यह कुछ ऐसा लगा लो कि सिद्धि स्वयं आकर अपना इंट्रोडक्शन दे, तो कैसे देगी ये 5 मिनट के अंदर समझाता हूँ। 5 स्टेजेस होती सिद्धि की। पहली रिक्वायरमेंट है, आपके शरीर को लगभग 72 घंटे वाटर डाइट पे रहना आना चाहिए। तक आप वाटर डाइट पे होते हो तो एक घटना घटती है, आपकी नाभि में एक अग्नि पैदा होती है। वो अग्नि जो अब तक खाना पचाने में प्रयोग हो रही थी, वो ऊपर उठने लग जाती है। उसका पावन रूप समझ में आता है, उसे शक्ति कहते हैं, उसे जठर अग्नि कहते हैं। यहाँ पर जीव का सबसे पहली बार साक्षात्कार होता है उस अग्नि से, जो आपके अंदर खाना पचाने के लिए प्रयोग होती है। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। 72 घंटे लगभग 3 दिन तक ये एनर्जी सेव हो रही है, क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे हो। जो खा रहे हो वो वाटर डाइट में आता है। इसलिए इसका पहली बार साक्षात्कार होता है अग्नि का। ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज होती है, जब ये अग्नि जो प्रज्वलित होती है, काफी समय तक प्रज्वलित रहती है, तो आपके हृदय में उठने वाले जो भाव हैं, भावनाएं हैं, उनका ज्ञान होता है। तब जीव को पता चलता है कि बाहर जो घटनाएं घट रही हैं वो तो घट रही हैं, अपने प्रोसेस के अनुसार घट रही हैं। उनके साथ जो आप भाव मिलाते हो ना, भाव लेके आते हो और योग करते हो उनका, वो आपकी मेमोरी में, याददाश्त में परमानेंट लिख दिया जाता है। ये चौथी स्टेज में पता चलता है। ये सिद्धि की वो अवस्था है जहाँ जीव को पता चलता है कि वो अपने भाव के द्वारा ही बंधता जाता है। आसपास होने वाली प्रक्रियाओं से उसका कोई लेना देना नहीं। ये चौथा भाव है सिद्धि का। पांचवें भाव पे आते हैं। पांचवा भाव है, जब जीव को पता चलता है कि ये भाव ही माया रच रहे हैं, तो वो भाव शून्य होना आरंभ कर देता है। जब भाव शून्य होता है तो विचार नहीं होते, और जब विचार नहीं होते तो आसमान तक तो खेल पड़ता है।
यानी कंठ चक्र जग जाता है, यानी जलंधर बंद लगाना आ जाता है, यानी केतु जग जाता है, यानी शनि महाराज गुरु बन जाते हैं। यही आकाश भेदन है। शून्यता, विचार शून्यता, ये तभी संभव है जब भवानी की साक्षात कृपा हो जाए, यानी भाव प्रकट करने वाली, पैदा करने वाली, स्पंदन देने वाली देवी की साक्षात कृपा हो। यही पंच तत्वों का भेदन है। यही जो मैं अक्सर बोलता हूँ ना, द्रौपदी का जग जाना, पांच तत्वों की स्वामिनी का जग जाना, यही सिद्धि है। यहाँ तक आने के लिए किताबी गुरु नहीं, उस गुरु की जरूरत पड़ती है जो इस रास्ते पे स्वयं चला हो। गुरुदेव शनि महाराज को नमन।